ट्रांसप्लांट तो आपने करा लिया है, अब आप अपनी लाइफ में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो बदल सकते हैं लाइफ़स्टाइल में जो कि आपकी मदद कर सकते हैं इन रिज़ल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सस्टेन करने के लिए? तो इसी विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लगभग पिछले 20 साल से मैं सर्जरीज़ कर रहा हूँ। बट हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ़ एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं हूँ, मैं साथ में सबकॉन्शियस हीलर भी हूँ और मैं बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं मैंने, जैसे प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, रेकी। और ये जो चीज़ें हैं, जो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो जो उसको भी अगर हम गहरे में समझें, तो हम समझ पाएँगे कि कैसे हम अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक अच्छी पॉज़िटिविटी के साथ बढ़िया कंडीशन में रख सकते हैं। तो हम जानते हैं ट्रांसप्लांट के बाद आपने शायद सुना होगा कि आप जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको दवाएँ खानी पड़ती हैं और खानी ही होती हैं। अगर आपको एग्ज़िस्टिंग बाल और ट्रांसप्लांटेड हेयर को बचाए रखना है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो कि भाई एग्ज़िस्टिंग हेयर तो ठीक है, उसके लिए तो दवाई, बट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसके लिए तो क्या ही दवाई की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है। सिर्फ दवा ही के भरोसे आप अपने बाल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दवाएं जो है वो एक शेल्फ लाइफ के साथ आती हैं। देयर आर इश्यूज लाइक डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस, यू नो विच मेडिसिन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो तो क्या सिर्फ दवा के भरोसे ही ट्रांसप्लांट को छोड़ देना चाहिए? क्या कोई और तरीके नहीं है आपके बालों को और इम्प्रूव करने के? जब आप बाल वापस पा रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशी भी आ रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आ रही है। क्यों ना उस पॉजिटिविटी को, उस खुशी को हम एक हथियार बनाएं और आगे की जर्नी को तय करें उसके भरोसे, उसकी मदद से। यहाँ पर रोल आता है सब 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहली, आपकी डाइट। तो डाइट का रोल बहुत बहुत क्रूशियल है। आप सब जानते हैं कि जब आप कोई पौधा उगाते हैं, आप में से जो लोगों को गार्डनिंग का शौक है, जिनके घर के आसपास है ऐसे पेड़ पौधे, तो जब आप एक बर्ड लगाते हैं छोटा, और उसको आपको नरिश करना पड़ता है, आपको काफी सारी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, जो भी कुछ आप डालना चाहते हैं डालते हैं और उससे फायदा होता है। तो आपने जब नया नया ट्रांसप्लांट किया है, आप अगर अपनी डाइट के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर आ रही है। प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, सीड्स ले सकते हैं आप तरह तरह के सीड्स होते हैं, पंपकिन, चिया, फ्लेक्स, ये सब मदद तो करेंगे ही आपके बालों की। और इसके अलावा आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप गाजर, चुकंदर, टमाटर, आंवला, ऐसी चीज़ों का सेवन करें, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको इसका। आप डाइट में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से लेते हैं, तो एग्स ले सकते हैं, वैसे आप पल्सेस भी ले सकते हैं। आप इसके अलावा मीट या जो फिश, ये चीज़ें भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। कुछ लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, ले सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स रादर देन वे प्रोटीन, बेहतर रहता है। तो डाइट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो आपके लिए मायने रखेगी। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जब आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो आपको सजेस्ट की जा रही है, तो क्यों ना एक मन में शुक्रिया का भाव रखें और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको थैंक्स बोलते हैं। आप बोलते हैं कि यार मेरे बाल इम्प्रूव करने के लिए फूड, आपका शुक्रिया, और देखो उसका मज़ा बहुत 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 इफ़ेक्ट बढ़ता है। और मैं फिर बोलूँगा कि हर चीज़ में भावनाएँ होती हैं, प्लांट्स में होती हैं, बहुत सारी स्टडीज़ इसको शो कर चुकी हैं। इसी तरह से आपके बालों में भी होती है। तो बालों के लिए भी जो लोग चिंतित रहते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं अब। और सेकंड चीज़, डाइट के अलावा आप क्या कर सकते हैं? डाइट का एक पार्ट है वो खाना जो हम खाते हैं, दूसरा पार्ट है जो थॉट्स आप अपने दिमाग में डालते हैं, वो भी तो डाइट है, वो भी तो खाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉस आपको। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट्स कराए हैं, उन्होंने डर के कराए हैं।
उन्होंने ये सोच के ट्रांसप्लांट्स कराए हैं कि यार मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यार मैं अच्छा नहीं लगता, मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे लोग आगे चल के प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। तो आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एक बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ आपको बात करनी है अपने आप से। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, अगर आप उनको 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 अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, वो खुश होंगे आपसे। इसी तरीके से आप अपने आप से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, आप अपने हेयर से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। तो याद रखिए, ट्रांसप्लांट के बाद जो भी बातें आप अपने आप से कर रहे हैं, अपने बालों से कर रहे हैं, या जो सोच रहे हैं, अगर डर दिमाग में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके फाइनल आउटकम को, रिजल्ट के प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तभी मैं बोलता हूँ, सोल्यूशन चुनते वक्त ही सावधान रहिए। ऐसी ऐसे जगह ट्रांसप्लांट कराएं जहां पर आपके दिमाग में कोई डर ना हो और सारे सवाल गिर जाएं, एक भी सवाल ना बचे, सब गिर जाए। तो बस आपका सर्जन आपका भगवान है, और दूसरा कोई सवाल अब बीच में नहीं करना। अगर आपके सर्जन ने आपको कुछ बोला तो आपको वो ही करना है। जब इतनी इतनी आपकी आपकी सरेंडर होगा ना अपने सर्जन के लिए, तो आपके मन में खराब ख्याल, डाउट्स आएंगे ही नहीं। तो ध्यान रखिए, आप जब सर्जरी के लिए क्लिनिक या सर्जन चुनते हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत बहुत विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ करें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल आता है, दवाइयाँ तो है ही, अब उसमें भी क्या दवाई लेनी है, कितनी लेनी है, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कि यदि दवाई नहीं लेंगे तो ट्रांसप्लांट बेकार है करना, ये भी गलत है। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि दवाई के बिना मतलब ट्रांसप्लांट किया ही नहीं जा सकता, गलत है बिल्कुल। और हर किसी को दवाई की जरूरत होती है क्या ट्रांसप्लांट के बाद? नहीं, जरूरी नहीं। एक पेशेंट तो आपके सामने ही बैठा है अभी स्क्रीन पे, मैंने तो ना मिनॉक्सिडिल यूज किया, ना फिनेस्ट्राइड यूज किया, मैं तो जरूरत नहीं है। तो हर केस के लिए तो ये जाहिर सी बात है कि सब दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर रोल आता है कस्टमाइजेशन का, कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको कितना कस्टमाइज किया जा रहा है आपके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपको एक जूता लेना है और आप कोई समझिए कि आप किसी जगह जाते हैं, अब ये स्टोर है, वहां से अमिताभ बच्चन साहब ने भी जो है जूता ले रखा है, और ये जूता जो स्टोर है ये 8 नंबर का जूता देता है, 8 नंबर, और जो भी आता है वो 8 नंबर का ही जूता देता है। आपका पैर का साइज 10 है, आपके भाई का पैर का साइज 12 है, तो क्या ये 10 और 12 और दूसरे साइज वाले 8 नंबर का जूता पहन लेंगे सिर्फ इसलिए कि अमिताभ बच्चन साहब ने वहां से जूता लिया? नहीं। आपको अपने लिए अपने साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज जूता चाहिए, तो आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कस्टमाइज्ड पोस्ट ट्रांसप्लांट सॉल्यूशंस चाहिए। बट अगर कोई कंपनी मैं कंपनी बोल रहा हूँ, क्लिनिक नहीं बोल रहा, कोई कंपनी अगर एक ही जूता जो कि एक दवाई है फिनेस्ट्राइड 1 mg, और दूसरा जूता वो FUE है, बस वही। सो अगर आपके जूते की दुकान पे सिर्फ FUE और 1 mg फिनेस्ट्राइड ही है, तो हो सकता है ये जूता आपके पैर में काटे या आपके पैर में घुसे ही ना। हो सकता है कि आप फंस जाएं और बाद में पछताते रहे, इस जूते को खरीद तो लिया आपने ये सोच के कि भाई अमिताभ बच्चन साहब ने खरीदा है ये जूता, बट बाद में अमिताभ बच्चन साहब नहीं आएंगे आपके पैरों के छाले ठीक करने, जो वो जूते पहन के आपके पैरों पे बनेंगे। तो कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड, एज आई ऑलरेडी, एज आई कीप ऑन टेलिंग यू कि जो हेयर है ये एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। आपको प्लान करना पड़ेगा अपने अगले 10 साल, क्या चाहते हैं आप,
क्या ये रिजल्ट्स आपके सर पे ज्यादा से ज्यादा समय तक टिके? एक बॉटल में आपने पानी लिया है और वो पानी, उस बॉटल में छेद है। छेद जितना बड़ा होगा उतना जल्दी पानी निकल जाएगा वहां से। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा छेद शुरू में कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसप्लांट में दवाइयों के अलावा पीआरपी का भी जिक्र आता है, और काफ़ी लोग हमने देखा कि बेचारे बड़े परेशान रहते हैं और उनको ये लगता है कि भाई जितनी बार पीआरपी हो जाए, 4 5 6 बार, और इस चक्कर में वो लोग ट्रांसप्लांट भी ऐसी जगह पे करा लेते हैं, यार ये तो मेरे घर के पास है तो यही करा लेते हैं क्योंकि 5 बार पीआरपी, एक बार ट्रांसप्लांट तो करा। अरे ये 5 पीआरपी आपको फायदा करेंगे? मैंने तो नहीं किए अपने, मेरे तो बाल ठीक है, मैं तो नहीं करता अपने पेशेंट्स में ऐसे, उनके बाल भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर क्या चक्कर है, क्या जरूरी है? मतलब आप में से जिन लोगों ने पीआरपी कराई है या ट्रांसप्लांट कराया है, कोई बहुत बड़ा मजा आया हो सुइयां चुभवाने में तो बात अलग है कि भाई आप करा लो। बट अगर नहीं आया तो क्या जरूरी है जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग बोले जा रहे हैं और आप कराए जाएंगे? क्यों? क्यों? क्या आप टॉलरेंस के विषय में जानते हैं? क्या आपको पता है कि जब आप बार बार किसी चीज को जल्दी जल्दी करते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी भी इंटरेस्ट खो देती है आपके अंदर। आपको फायदा देने का आपकी बॉडी का उस ट्रीटमेंट के द्वारा मन नहीं करता। इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। बार बार करेंगे तो यही होगा। तो सुई की सुई, परेशानी की परेशानी, समय का समय खराब, और उसके बाद हाथ क्या आ रहा है? कुछ नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए पोस्ट ट्रांसप्लांट। एक और चीज जो पोस्ट ट्रांसप्लांट, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये प्री ट्रांसप्लांट ही कर लेना चाहिए। भाई आपका डोनर एक आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आपको तो देखना पड़ेगा ना। आपको पता है हेयर लॉस प्रोग्रेसिव हो सकता है, आपको पता है कि आपको इस डोनर की जरूरत दोबारा भी पड़ सकती है, और आपने उसको इतना बेदर्दी से इस्तेमाल कर लिया है कि आप तो उसको दोबारा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तब फिर क्या करेंगे आप? आपने तो सोचा ही नहीं। आप तो आंख बंद करके बैठ गए कि भाई हाँ, हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि बस 1 mg फिनेस्ट्राइड खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो कहीं आप भी इसी वाले फॉर्मूले पे तो नहीं चल रहे? और अगर चल रहे हैं तो इस रास्ते पे जो पहले चल चुके हैं उनके हश्र देख लीजिए, देख तो लीजिए। आप 10 साल टारगेट चल कर रहे हैं तो ऐसे लोग ढूंढिए जो 10 साल से फिनेस्टाइड खा चुके हैं और दूसरे ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़ी हो उनको। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस जर्नी का ये भी है कि आप अपने लिए, अपने डोनर के लिए, एक बार तो आप जो भी कर चुके हैं वो कर चुके हैं, पर दूसरी बार के लिए, एक बार यदि आपने एफयूई कराया है तो क्या दूसरी बार आप दोबारा वहां से एफयूई कराने के लिए सोचेंगे? ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये रिसर्च आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ती है तो मैं इस डोनर को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ, पता होना चाहिए आपको। एक और चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो है डर्मा रोलर। आप मंथ में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ समय के बाद। ये भी आपको काफी फायदा करेगा, बट ये तकरीबन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद करेंगे तो बेहतर रहेगा। इनिशियल फेज में ये डैमेज कर सकता है रूट्स को आपके। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, खुश रखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ओनली फॉर योर बॉडी, इट ऑल्सो हेल्प्स योर माइंड। और जिस तरीके से आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ऐसे ही मेंटल एक्सरसाइज और आपकी सोल की एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें, और और कुछ मेडिटेशंस करें। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि कुछ लोग ट्रांसप्लांट कराने के बाद अपने शीशे के आगे बहुत समय बिताते हैं, देखते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, अरे यार
मेरे ये बाल गिर गए, अरे यार ये बाल आ ही नहीं रहे, क्या करें यार, क्या करें। दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मैं कहूँगा जो इतनी सी भी आप ग्रोथ देख रहे हो ना, थोड़ी-थोड़ी पेशेंस के साथ एक तो देखो, और इतनी भी ग्रोथ देख रहे हो, उस ग्रोथ के लिए यार खुशी मना लो। थोड़ा-सा ना खुश हो जाओ आपस में देख के, यार हाँ यार, बढ़िया ग्रोथ है यार, बहुत अच्छा आ रहा है। यानी कि आप यू विल हैव टू सी कि आप पानी का जो ग्लास है उसे आधा भरा देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं। जो खाली देखता है ना उसका हमेशा खाली रहता है, जो भरा देखता है ना उसका भर जाता है। ये ध्यान रखना। कुछ मेडिटेशंस आप कर सकते हैं, अफर्मेशन, स्लीप हिप्नोसिस, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। बिलीव मी, ये चीज़ें जो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती हैं, बहुत गहरे काम करती हैं। और मैं चाहूँगा, मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देखें उसको। और इसके अंदर आप पाएँगे कई सारे जो जो लिंक्स हैं, मतलब बहुत सारे। एक एक इसके अंदर ब्रोशर है, हाउ टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। तो मैं एक सबकॉन्शियस हीलर की तरह ये बात कर रहा हूँ आपसे, ना सिर्फ एक डॉक्टर की तरह। तो और डॉक्टर भी तो हीलर ही होता है भाई। तो आप यदि अपने से प्यार करने की जर्नी में उतर ही चुके हैं, तभी तो आपने भाई ट्रांसप्लांट कराया है। तो आप उस जर्नी को पूरा निभाओ ना। पूरा निभाओ, पूरे प्यार में उतर जाओ अच्छे तरीके से। बहुत मदद करेगा आपके आगे के बालों को बचाने में भी। तो कुछ लिंक्स हैं। मेरा एक पर्सनल चैनल है डॉक्टर शैल गुप्ता के नाम से। ये जो आप देख रहे हो ये तो एक प्रोफेशनल चैनल है मेरा। बाकी उधर मैं बहुत सारे वीडियोस मेडिटेशंस के, मोटिवेशन के, अफर्मेशंस के डालता रहता हूँ। आप देखेंगे, उस लिंक में जाएं, क्लिक करें, पढ़ें, देखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप अपनी इस जर्नी को अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। मैं बहुत-बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अपना ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उनको बढ़िया अच्छी ग्रोथ आए, और जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने ट्रांसप्लांट्स कराए हैं, वो परमात्मा उनकी वो उम्मीदें पूरी करे। और बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि हमारी किसी तरह की आपको हेल्प, मदद या गाइडेंस चाहिए दवा को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में फॉर्म्स दिए गए हैं उसे भर सकते हैं। और फिर आखिर में आपका शुक्रिया और मेरे उन सभी मरीजों का शुक्रिया जिनकी मदद से आज मैं आपसे ये ज्ञान शेयर कर पा रहा हूँ। धन्यवाद।